हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूपी टेट प्रैक्टिस सेट के बारे में। यूपी टेट प्रैक्टिस सेट जो है उसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप भी हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और प्रैक्टिस सेट के बारे में हम लोग आपको इसमें पूरी डिटेल देने वाले हैं। क्वेश्चन होंगे, फिर उसके आंसर भी बताए जाएंगे। प्रत्येक विकल्प के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साथ ही बताते चलें आपको कि यूपी टेट के अलावा भी अन्य जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है, प्रैक्टिस सेट है ये। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, रेडियो की खोज किसने की थी? विकल्प है गुलमेल्मेओ मार्कोनी ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और या फिर ग्राहम बेल ने। जेनर जो हैं, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? एडवर्ड जेनर जो हैं उन्होंने रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन बनाई थी। ठीक है। ग्राहम बेल ने क्या किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी, जो कि एक एंटीबायोटिक जो है दवा है, पेंसिलिन। उसके बाद मार्कोनी, गुलियर्मो मार्कोनी, इन्होंने रेडियो की खोज की थी। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। अगला क्वेश्चन है, ऊन प्राप्त नहीं होती है, यानी किससे किससे ऊन प्राप्त, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? देखिए, भेड़ के बाल से, ऊंट के बाल से, याक के बाल से और लंगूर के बाल से। देखिए, यहाँ हम बताना चाहेंगे कि ऊन किन किन जंतुओं से प्राप्त होती है, ये पहले जान लीजिए। देखिए, ऊन सबसे पहले तो भेड़ से प्राप्त होती है, उसके बाद बकरी से भी प्राप्त होती है। अंगोरा बकरी होती है कश्मीर की, ठीक है, वहाँ से ऊन प्राप्त होती है बकरी से। ऊन याक से भी, पहाड़ी क्षेत्रों का जानवर है याक, तिब्बत में पाया जाता है खासकर, याक से भी ऊन प्राप्त होती है। खरगोश, ठीक है, खरगोश पश्मीना बकरी होती है, पश्मीना बकरी से जो है ऊन प्राप्त होती है। अंगोरा खरगोश होते हैं, अंगोरा ऊन जो है वो खरगोश से प्राप्त होती है, खरगोश हो गए। उसके बाद लामा है, जो कि कहाँ पाया जाता है? जो कि एंडीज पर्वत मालाओं पाया जाता है, एंडीज पर्वत श्रृंखला पाया जाता है, एंडीज। ठीक है, कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में है। उन पर एक जीव पाया जाता है, उसका नाम है लामा। तो लामा से भी वहाँ के लोग ऊन निकालते हैं। और उसके बाद जो है ऊँट से भी ऊन प्राप्त की जाती है। रेगिस्तान के लोग जो है ऊँट से ऊन प्राप्त करते हैं। और आपको बताते चले कि जो ऊन वास्तव में होती है वो होती है केराटिन प्रोटीन। ऊन क्या है? केराटिन नामक प्रोटीन होता है जंतुओं में, उसी के द्वारा बनती है क्या? ऊन। ठीक है, तो इन विकल्पों में देखिए, भेड़ से भी मिलती है, राइट, भेड़ से भी मिलती है, ऊँट से भी मिलती है और याक से भी मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा लंगूर के बाल से ऊन नहीं मिलती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में सबसे अंत में प्रवेश किया? यानी कौन सा यूरोपीय शक्ति थी जो सबसे लास्ट में आई? हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर पुर्तगाल। ये चार विकल्प हैं। तो आपको बता दें कि जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगाल में वास्को डी गामा सबसे पहले कब आया? 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट के तट पे भारत आया था। किसके रास्ते? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप क्या है? देखिए, ये है आपकी अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है ये। अफ्रीका महाद्वीप का ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। तो ये यूरोप से इस प्रकार से चल के आया, यहाँ से चक्कर लगा के यहाँ अरब सागर में, ऐसे ये भारत में पहुँचा। कौन? वास्को डी गामा। ओके, तो 17 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाली आए। ठीक है, पुर्तगालियों ने 1505 ईस्वी में फ्रांसिस डी अल्मीडा नामक पुर्तगाली ने क्या है, पुर्तगाली क्षेत्र जो भारत में थे, इसको वहाँ का गवर्नर बना दिया गया। किसको? फ्रांसीसी डी अल्मीडा को 1505 ईस्वी में। उसके बाद डच आए। तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। फिर कौन आए? डच। डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के,
ये भी यूरोप का देश है, इसको नीदरलैंड भी कहते हैं। ये डच लोग भारत में कब आए? 1596 ईस्वी में आए, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज आए। कौन आया? अंग्रेज। कब? 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेन हॉल नामक पहला अंग्रेज भारत आया था। और 31 दिसंबर, किस डेट में? 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ द्वारा ब्रिटिश कंपनी को 15 वर्ष के लिए भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया गया था, यानी 1600 ईस्वी में, ठीक है, यह अधिकार पत्र मिला था। तो दूसरे नंबर पे कौन है? ब्रिटिश हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कब आए? तीसरे नंबर पे ब्रिटिश हैं। चौथे नंबर पे कौन है? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कब आए? 1664 ईस्वी में। कब? लुई 14वें, वहाँ के जार सम्राट थे, लुई 14वें के शासनकाल में काल्बर्ट द्वारा, किसके द्वारा? काल्बर्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो द्वारा, किसके द्वारा? कैरो के द्वारा औरंगजेब से आज्ञा प्राप्त कर सूरत में, किससे आज्ञा प्राप्त की? औरंगजेब से। कहाँ? सूरत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री बनाई, जो कि गुजरात में पड़ता था, ओके। उसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हुई थी। ये हुई थी 1731 ईस्वी में। तो देखिए 1498 में पुर्तगाली पहला प्रवेश हुआ, 1596 में डच आए, ठीक है। फिर 1599 में और 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फिर फ्रांसीसी आए 1664 में। फिर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1731 में। तो इस हिसाब से सबसे लास्ट में जो है कौन आए? विकल्प के अनुसार सबसे लास्ट में आए फ्रांसीसी, ठीक है। तो हमारा फ्रांसीसी विकल्प सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो ये कौन था भाई? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ओके, देखिए एक एक करके जान लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। काहे के थे? प्रारूप समिति के, ठीक है। प्रारूप समिति बनी थी कि कैसा प्रारूप रहेगा, ड्राफ्टिंग समिति संविधान का, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर। केंद्रीय घटना समिति और ऊर्जा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, राइट। फिर प्रांतीय घटना समिति के कौन थे? पटेल थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर होगा डॉक्टर, क्या होगा आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज़ द राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज़ द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 10 है कि 8 है कि 6 है कि 5 है? अब देखिए आपको बताना चाहेंगे, मूल संविधान में कुल 7 जो है मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7। किंतु संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब संपत्ति के अधिकार को 300A में रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। जिसके बाद अब टोटल जो है मूल अधिकार कितने रह गए? 6 रह गए। कौन कौन से? पहला है समानता का अधिकार, 14 अनुच्छेद से लेकर के 18 अनुच्छेद के बीच तक। 14 से लेकर कहाँ तक? 14 से 18। तो 14 से 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है।
फिर अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 तक संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, फिर अनुच्छेद 32 संवैधानिक अधिकार। देखिए, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है। कहाँ पर है? भाग 3 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार वर्णित हैं। देखिए, मूल अधिकारों में संशोधन भी हो सकता है, ठीक है, संशोधन भी हो सकता है। आपातकाल के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है उसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में किस ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है? मंगल, यूरेनस यानी अरुण, नेपच्यून यानी वरुण और शुक्र। इन चार में से आपको बताना है कि किस ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। तो एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, मंगल के 2 उपग्रह हैं, ठीक है। यूरेनस के 27 उपग्रह हैं, नेपच्यून के 14 उपग्रह हैं और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, बाकी सभी ग्रहों के उपग्रह हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र की ओर सबसे भीतरी परत कौन सी है? मेंटल, क्रोड यानी कोर, भूपटल या क्रस्ट या फिर लिथोस। देखिए, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये इसका केंद्र है, तो सबसे ऊपरी सतह को कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट कहते हैं, यानी इसको बोलते हैं भूपर्पटी क्रस्ट। फिर बीच वाली जो परत होती है, ठीक है, ये वाली, इसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। फिर इसके अंदर वाली जो परत है, ठीक है, ये पूरी की पूरी परत, इसको बोलते हैं सबसे अंदर केंद्र के चारों तरफ जो छोटी परत है, हल्की मोटी परत है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रोड यानी कोर। क्या बोलते हैं? कोर। और लिथास माने होता है पत्थर। लिथास माने क्या होता है? पत्थर। तो पत्थर से ही बना है लिथोस्फीयर। लिथास से बना क्या? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? कुछ मेंटल का भाग होगा, कुछ क्रस्ट का भाग होगा, इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। तो इसका सही आंसर है क्या? क्रोड। पृथ्वी के केंद्र की ओर सबसे भीतरी परत कौन सी है? कोर यानी क्रोड। अगला देखते हैं क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। 16 विकल्प था, 17 विकल्प था, 18 विकल्प था, 19। 18 में से कौन कौन से हैं? लखनऊ, कानपुर, मेरठ, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, देवीपाटन, बरेली, मुरादाबाद, प्रयागराज, चित्रकूट धाम, मिर्ज़ापुर, बस्ती, झांसी, आजमगढ़ तथा सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर सबसे नया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सा भाग पठारी है? पूर्वांचल वाला भाग, पश्चिम उत्तर प्रदेश का भाग, बुंदेलखंड का भाग या फिर रुहेलखंड का भाग, राइट। तो देखिए इसका पूर्वांचल ये पठारी नहीं है, पश्चिमी भाग ये पठारी नहीं है, उपजाऊ है काफ़ी। बुंदेलखंड का भाग पठारी है, ठीक है, मध्य प्रदेश से सीमा लगती है इसकी। और रुहेलखंड यानी बरेली के आसपास का क्षेत्र, ये भी पठारी नहीं है, मैदानी भाग है। तो आंसर होगा बुंदेलखंड, राइट। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में क्रमशः सबसे अधिक वर्षा तथा सबसे कम वर्षा होती है? यानी 2 जिलों का जोड़ा है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी, किस जिले में? सबसे कम वर्षा किस जिले में होगा? पहला जिला अधिक वर्षा वाला होगा और दूसरा जिला कम वर्षा वाला होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए लखीमपुर तथा बस्ती। लखीमपुर सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। बस्ती पूर्वांचल में पड़ता है। श्रावस्ती सबसे गरीब जिला है उत्तर प्रदेश का। प्रयागराज संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। आगरा में सबसे अधिक गर्मी होती है पूरे उत्तर प्रदेश में सभी ज़िलों में से, और बरेली में सबसे कम गर्मी होती है पूरे उत्तर प्रदेश में सभी ज़िलों में अगर बात की जाए, ठीक है।
तो बचा गोरखपुर। गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, तो ये जोड़ा सही है। तो विकल्प होगा गा। गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। तो इस वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा अधिक से अधिक। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।